नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर सच्ची घटना में आज आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान के एक जिला पड़ता है अलवर, और उसी जिले में एक छोटा सा गांव होता है जिस गांव का नाम भीमरखेड़ी होता है। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अशोक कुमार होता है। अशोक कुमार अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक आलू मिल में काम किया करता था। वो मेहनत मजदूरी किया करता था। उसकी महीने की पगार जो होती है वो 15 से 16 हजार रुपये महीने में कमा लिया करता था। इसके परिवार की बात करें तो इसके परिवार में एक इसकी पत्नी होती है जिसका नाम शीला होता है, और एक इसके परिवार में एक इसकी माँ होती है जिसका नाम बिमला देवी होता है। बिरमा देवी जो है 60 साल की बुजुर्ग महिला हो जाती हैं। इनकी शादी को जो है 6 से 7 साल का समय बीत जाता है, लेकिन इनके पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। इस बात को लेकर इनकी जो सास होती है शीला की, वो बिरमा देवी हमेशा अपनी बहू को ताने मारा करती थी कि तेरे तो कोई भी संतान होने वाली नहीं है और तू हमेशा बांझी रहेगी। लेकिन दोस्तों, शीला चरित्र की कुछ अच्छी नहीं होती है, उसका चरित्र कुछ अच्छा नहीं होता है, और वो हमेशा जो है काफी ज्यादा सजने संवरने का शौक उसे होता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छे अच्छे गहने पहनने का शौक होता है। वो अपने पति से हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा किया करती थी, और अपने पति से एक ही बात किया करती थी कि मेरी सारी सहेलियां, जब मैं अपने मायके जाती हूँ और मेरी सारी सहेलियां आती हैं तो वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आती हैं और जेवर भी पहन के आती हैं। जब से मेरी शादी हुई है, जब से तुमने मुझे अभी 10 साड़ियाँ नहीं दिलवाई हैं, और अब जो है करवा चौथ भी आ रहा है, मुझे एक नई साड़ी चाहिए। उसके बाद उसका पति जो अशोक कुमार होता है वो बहुत हताश होता है, बहुत परेशान होता है, और वो सोचता है जितने पैसे मैं महीने में कमा कर लाता हूँ वो सारे पैसे मैं तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। जब तुम ही खर्चे हाथ रोक के नहीं करती हो तो आखिर ये बताइए कि हम शौक मौज कैसे पूरे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो शीला होती है वो कम नहीं होती है, और तीन इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है कि जिसके बारे में ना तो उसका पति अशोक कुमार जानता था और ना उसकी सास जो है शीला बिरमा देवी जानती थी। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय ऐसी आगे बढ़ता चला जाता है। कभी कभी के दिन तो ऐसा गुजर जाता है कि जो अशोक कुमार होता है, घर की लड़ाई झगड़े के तंग आकर वो कभी कभी अपने काम पर खाली पेट चला जाया करता था। दोस्तों, रोज रोज का वाक्य यही होता है। रोज सुबह ही जो उठती है तो उसकी बहू जो है उसका इतना स्वभाव चिड़चिड़ा होता है कि कभी किसी को गाली दिया करती थी, कभी अपने पति से झगड़ा किया करती थी। दोस्तों, एक तारीख होती है 1 मार्च 2026, 8:30 बजे का समय होता है। अब जो अशोक कुमार अपनी पत्नी शीला से कहता है कि मुझे जल्दी से खाना तैयार कर दो, भूख लगी और मैं अपने काम पे जाना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी पत्नी जो है इतनी बात पर जो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है, और उसकी जो माँ होती है, पहले तो बिरमा देवी सोचती है कि आखिर मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ। उसके बाद जो है जब उसकी बहू ज्यादा ही बोलती है तो उसकी माँ जो है उसको खरी खोटी सुनाने लगती है, और वो कहती है तू मेरे बेटे की किस्मत में कहाँ से बांझ लिखी थी, ना तो मेरे बेटे को 2 रोटी का सुकून है और ना कोई औलाद का सुकून है। दोस्तों, इस बात पर उसकी जो बहू होती है शीला देवी, वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, और वो कहती है आखिर कमी तुम्हारे बेटे में ही है। अगर तुम्हारा बेटा शाम को हाथ थक कर आता है और तकिया लेकर अलग सो जाता है तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। बाकी में ही दोस्तों, जो अशोक कुमार होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। इसके बारे में इसकी माँ सब कुछ जानती थी, फिर भी उसकी शादी करा देती है, क्योंकि हर माँ की इच्छा होती है कि मेरे गोद में भी पोता पोतियां आए। वो सोचती है समय के अनुसार ये बीमारी जो है ठीक हो जाएगी और मुझे भी पोता पोती का मुंह देखने के लिए मिलेगा। इसी लालच में आकर वो बिरमा देवी जो होती है अपने बेटे अशोक कुमार की शादी जो है शीला देवी के साथ करा देती हैं। लेकिन दोस्तों, होता कुछ ऐसा है जो विधि को मंजूर नहीं होता है। आखिर इनकी शादी को 6 से 7 साल का समय बीत जाता है और इनके कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। जिसकी शादी अशोक कुमार के साथ हुई थी उनके पास दो तीन बच्चे होते हैं, लेकिन अशोक कुमार आज भी जो है बांझ होता है, उसके पास कोई अपनी औलाद नहीं होती है। इसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े हमेशा रहा करते थे। दोस्तों, अशोक कुमार सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का होता है। अब वो जितने भी पैसे जो कमाया करता था वो लाकर अपने पहले तो अपनी माँ को दिया करता था, तो उसी बात पर झगड़ा हो जाया करता था कि तुम सारी कमाई अपनी माँ को दे देती हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं देती हो। उसके बाद उसकी माँ समझदार होती है बिरमा देवी, और वो कहती है कि बेटा
ये पैसे अपनी बहू के हाथ में ही दिया करो, किसी न किसी प्रकार से लड़ाई का मुंह तो काला हो जाए। उसी के बाद दोस्तों जो लड़का होता है अशोक कुमार, वो अपनी माँ की बातों को मान लेता है और उसके बाद जो है जब भी उसे महीने की 7 तारीख को पेमेंट मिला करती थी, वो 500 रुपये अपनी माँ को दिया करता था और सारी पेमेंट जो अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया करता था। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता चला जाता है और उसकी जो पत्नी होती है उसके पैसे को जो भी तनख्वाह उसकी मिलती थी, लगभग 10 से 12 दिन में सारे पैसे हवा के में उड़ा दिया करती थी। कभी क्या लाती थी, कभी क्या खरीदती थी, कभी क्या शॉपिंग करती थी। उसकी जो सास होती है ब्रह्मा देवी, वो अपनी बहू को सिर्फ एक ही बात समझाया करती थी कि बेटा, अगर तुम इस तरीके से खर्च करके चलोगी, भविष्य में कोई पूंजी जमा करके नहीं चलोगी, तो आगे जाकर बहुत बुरा पछताओगी। अब दोस्तों उनकी सास बहुओं की बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन उसकी सास जो होती है बिरमा देवी, अपनी बहू पर बाज की तरह नजर रखा करती थी। अब जो अशोक कुमार होता है वो सुबह को 8:30 बजे अपने काम पर चला जाया करता था और रात को तकरीबन 7 बजे के समय अपने घर पर हाथ रखकर लौटकर घर आया करता था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है। अब जो उसके पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम रजनी होता है। रजनी जो है उसका चरित्र भी कुछ गलत होता है। उसका पति जो है परदेश में काम करता था। उसके पास 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को वो अपने ननिहाल में भेज देती है और वहां पर अकेला रहती है। उसका करेक्टर इतना लूज था कि गांव में उसकी तू तू बहुत ही होती थी। अब जो रजनी होती है यानी कि शीला के पास उसका बैठना उठना शुरू हो जाता है। अब वो देखती है कि शीला काफी अच्छे नए कपड़े पहना करती है और कभी भी जाती है कहीं पर तो उसके पास उसकी सोने की सारी चीजें होती हैं। वो अंगूठी तो हमेशा पहने रहा करती है। अब वो अपनी दोस्त से पूछने लगती है कि आखिर तुम इतने महंगे शौक कैसे कर लेती हो। तो वो कहती है, बोले बस यूं ही कर लेती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि औरत की बात में कभी भी पेट हजम नहीं होती है। और वही बात जो है जो रजनी होती है उसके पेट में हजम नहीं होती है। वो कहती है तुम्हारा पति प्रदेश में रहता है, कितने पैसे कमाता है। तो वो कहती है, बोले मेरे पति से ये मेरे शौक मौज नहीं उठा पाएगा, ये शौक मौज तो मैं अपने खुद उठाती हूँ। जब वो महिला इस बात को कहती है तो वो कहती है, बोले तुम तो कहीं काम पे भी नहीं जाती हो, आखिर तुम अपने शौक मौज कैसे पूरा कर लेती हो। उसके बाद दोस्तों रजनी वो जो होती है अपनी कहानी की पूरी सच्चाई जो है अपने जीवन की खोलना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जो शीला देवी होती है उसके मन में भी लालच आता है और वो भी गलत कदम यानी गलत रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरीके से उतारू हो जाती है। धीरे धीरे करके ऐसी समय आगे बढ़ता चला जाता है और वो एक तारीख आई जाती है 15 मार्च 2026, 11 बजे के समय आसपास समय होता है। अब जो रजनी होती है यानी शीला को अपने घर पर लेकर जाती है और उस गांव के अंदर एक कपड़ा बेचने का काम करता था एक लड़का जिसका नाम होता है सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जो है एक जो है ऐसे इंसान था जिसकी पत्नी जो है एक्सपायर हो चुकी होती है। इसके पास अपना एक बेटा है और वो बेटा भी उसका उसकी ससुराल में उसके ससुरालियों ने जो अपने पास रोक रखा था, उसकी पढ़ाई परवरिश वही करते थे। सुंदर सिंह की पैसे तो अच्छे कमा लिया करता था, लेकिन वो लंगोट और नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है। उसका चरित्र जो कुछ ठीक नहीं होता है। वो जहां भी सुंदर महिला देखा करता था वहां पर टिक जाया करता था और उससे घंटों बातचीत किया करता था और बस पड़ता था तो उसे कपड़े भी दे दिया करता था। दोस्तों इसी तरीके से जो इसने काफी ज्यादा अपना घाटे में अपना जो व्यापार था उसमें लॉस पाया था। जो इसके पिता की दुकान थी उस दुकान को आखिर ये पूरी तरीके से इस तरीके से ही बर्बाद कर देता है। दोस्तों बोई सुंदर सिंह नाम का लड़का इस गांव में जो है आता है यानी धीमर खेड़ी गांव में जो है व्यापार करने के लिए आता था यानी कपड़ा बेचने के लिए आया करता था। इसके पास अच्छे महंगे ब्रांडेड सूट साड़ियां वगैरह होया करती थी। अब दोस्तों तब वो उसकी गली से गुजर रहा होता है, तभी जो महिला होती है रजनी वो उसे आवाज लगाती है और सुंदर सिंह उस महिला की आवाज सुनकर वो तुरंत जो अपनी बाइक को रोक लेता है और जो महिला होती है उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है तो कहती है, बोले आज हमें 2 सूट चाहिए और 2 साड़ियाँ चाहिए। उसके बाद वो कहता है, बोले देखो भाभी जी, पहले ही काफी सारे पैसे उधार है तुम पर और अब मैं उधार और नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो महिला कहती है, तुम्हारा जो सारा उधार है आज चुकता कर दिया जाएगा, तुम केवल 2 अच्छी साड़ियाँ और 2 सूट दिखाइए क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की सहेली की शादी में जाना है। तो उसके बाद दोस्तों जो लड़का होता है वो अपना पोर्टर वहां पर खोलना शुरू कर देता है और उसमें जो है वो दुकान से सूट जो लेकर आता था वो गांव गांव बेचा करता था। उसमें काफी अच्छे महंगे ब्रांडेड सूट साड़ी वगैरह होती हैं, क्योंकि दोस्तों उसका जो आचरण था वो बिल्कुल खराब था, इसलिए वो फेरी किया करता था। धीरे धीरे करके वो महिला देखने लगती हैं। अब दोस्तों वहां पर जो है शीला भी बैठी हुई थी। शीला को एक बहुत ही प्यारा सूट
पसंद आ जाता है ब्लैक कलर का। अब दोस्तों जैसे ही शीला इस बात को पूछती है कि आखिर इसका दाम क्या है, तो देखकर वो मुस्कुराता है, बोले बहुत कम दाम है, ये 4,500 में मैं आपको दे सकता हूँ। तभी शीला कहती है, बोले भैया जो तुम इतने रेट बता रहे हो, इस रेट के सूट तो कोई भी जो फेरुआ है वो इस तरीके से नहीं लेकर आती है। तो वो सारी स्थिति अपनी बताता है, बोले मेरी जो है एक शहर में दुकान है, नुक्कड़ पे दुकान है, और मेरे पिता का बहुत अच्छा कारोबार चलता था, और मैं जो दुकान पर नहीं बैठता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है, और मैं फेरी कर कर ये अपना सामान बेचता हूँ। आपको लेना है तो लीजिए, ना लेना है तो मना कर दीजिए। लेकिन दोस्तों जो उसकी फ्रेंड होती है रजनी, वो कहती है, बोले कोई बात नहीं है, ये आप इधर रख लीजिए, और ये लेना चाहती है। उसके बाद दोस्तों रजनी को एक साड़ी पसंद आ जाती है। अब जो साड़ी पसंद आ जाती है तो वो साड़ी जो है 3200 रुपये की साड़ी सुंदर सिंह नाम का जो लड़का होता है वो बताता है। जब बताता है तो वो महिला कहती है, बोले इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो वो कहता है, भाभी जी पिछला भी तुम पे काफी उधार है, और मैं तुम्हें ये उधार और नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों दोनों वो महिला होती हैं घर पर अकेली होती है, और वो सुंदर सिंह को मौका देती हैं कि अगर तुम इस उधारी को वसूल करना चाहती हो तो मेरे साथ अंदर चल सकते हो। सुंदर सिंह भी दोस्तों यही चाहता था, और वो इसी प्रकार का लड़का था, यानी लंगोट का ढीला व्यक्ति था और नाले का ढीला था, अय्याश किस्म का था। उसको मौका मिल जाता है और वो सोचता है, आखिर जब ये महिला मुझको मौका दे रही है तो क्यों ना मैं इनका मौके का फायदा उठाऊं। उसके बाद जो सुंदर सिंह होता है उसके साथ यानी रजनी के साथ उसके कमरे के अंदर चला जाता है, और वो कमरा बंद कर लिया जाता है। और दोस्तों ये बात जो शीला होती है वो सारी चीज देख रही होती है। अब दोस्तों जो सुंदर सिंह नाम का लड़का होता है वो यानी उसकी सहेली रजनी के साथ अपना गलत काम करना शुरू कर देता है, और ये गलत काम और गंदा काम जब तक किया जाता है जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। जैसे इन दोनों का मन भर जाता है तो उसके बाद दोस्तों ये दोनों बाहर आते हैं। जब बाहर आती हैं तो वो साड़ी उसे दे देता है, और वो सूट जो है देखती रह जाती है। अब जो शीला होती है वो सारी बातें समझ जाती है, बोले इसी तरीके से ये अपने शौक जो है पूरा करती है। अब दोस्तों शीला जो है रजनी को देखकर उसके तरह बनने के पूरी तरीके से रुतारू हो जाती है, यानी एक प्रकार से गलत रास्ते पर चलने के लिए वो तैयार हो जाती है। उसके बाद वो सुंदर सिंह कहता है, बोले अगर आपको ये सूट चाहिए तो अपने पति से जो है पैसे लेकर आना, और ये सूट अगली बार मैं तो रोज डेली यहाँ पर फेरी करने के लिए आता हूँ, ये सूट मैं तुम्हें दे जाऊंगा। अब दोस्तों रजनी जो है उसका पोटला बनवा देती है और वो बाहर आ जाता है, फिर वो घर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो महिला होती है शीला, वो सोच के पड़ जाती है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाब आता है कि मैं भी अपने ख्वाब जो इसी तरीके से पूरा कर पाऊंगी, और मेरा पति जो है वो वैसे भी मेरा साथ नहीं दे पाता है और मेरे शौक मौज नहीं पूरा कर सकता है। अब दोस्तों जो रजनी होती है वो उसके तरह जो है बन चुकी होती है। अब दोस्तों जो रजनी और जो शीला होती है दोनों एक जैसी घुल मिल चुकी होती हैं। अब जो शीला होती है वो भी गलत रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। दोस्तों फिर वो शीला के साथ जो है रजनी ज्यादा बैठने उठना शुरू कर देती है, और कहती है ना कि संगत का असर इंसान पे बहुत जल्दी हावी हो जाता है। फिर दोस्तों एक सब्जी बेचने वाला आता है, उस सब्जी बेचने वाले लड़के का नाम होता है राजू। राजू भी लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है, उसका भी कोई नहीं होता है, उसके घर में एक इसकी बूढ़ी माँ होती है। वो लंगोट का ढीला नाले का ढीला व्यक्ति होता है, लड़का होता है। वो भी सारी सब्जियां जितने भी पैसे कमाया करता था वो औरतों पे जो है लुटा दिया करता था। उसके अंदर दो नशा होते हैं, एक औरतबाजी का और एक जो है नशाखोरी का। उन दोनों नशों में वो पैसे जो है गवा दिया करता था, जितने भी पैसे वो कमाया करता था। और दोस्तों ये जो महिला होती है रजनी, उसने इस लड़के को भी अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। जब भी जिसके साथ इसे मौका मिलता था उससे ये पैसे ऐंठ लिया करती थी और अपना समय इस तरीके से गुजार लिया करती थी। धीरे धीरे करके ये सारी बातें उसकी जो है शीला देखना शुरू कर देती है। अब शीला भी उसके रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरीके से एग्री हो जाती है। अब दोस्तों वो एक तारीख आ जाती है, 6 अप्रैल 2026 का दिन होता है। 8 बजे की सुबह उसका पति काम पर चला जाता है, और उसकी सास जो होती है बिरमा देवी, वो खेतों पर चली जाती है। तभी दोस्तों जो सुंदर होता है सुंदर सिंह उसी के घर से के आंगन से गुजर रहा होता है, तो उसको आवाज दे लेती है। और दोस्तों सुंदर सिंह पहचान जाता है कि ये पड़ोस में जो बैठी थी वही महिला है। उसके बाद ये कहने लगती है, बोले मुझे भी एक तो जो सूट मुझे पसंद आया था वो सूट आज चाहिए। उसके बाद सुंदर सिंह कहता है, बोले वो तो बिक चुका है, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा और महंगा सूट मेरे पास है। उसके बाद वो पोटला दिखाता है और उसे सूट पसंद आ जाता है, और वो कहती है कि इसके क्या दाम है। तो वो कहता है, बोले इसके ज्यादा नहीं, 3200 रुपये आपको देने होंगे। उसके बाद वो महिला कहती है, बोले जैसे वो साड़ी उन्हें दी थी, जैसी ये सूट मैं लेना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दे पाओगे।
उसके बाद सुंदर सिंह उस महिला की सारी बातों को समझ जाता है और वो कहता है, बोले हाँ दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। वो महिला भी इस बात के मौके का फायदा उठा लेती है कि ना तो आज उसका जो पति होता है घर पर, ना उसकी सास होती है, और अपनी ही रजामंदी से उसे अपने बेडरूम तक ले जाती है, और बेडरूम में ले जाने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है, और दोनों अपनी अपनी रजामंदी से अपने गलत और गंदे काम को अंजाम देते चले जाते हैं। और इस काम को जब तक अंजाम देते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है। जब दोनों का मन भर जाता है तो सुंदर सिंह और वो महिला जो बाहर आती है और वो सूट उसे देकर चला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों वो महिला काफी ज्यादा खुश होती है और अपने आप को अलग ही तरीके का महसूस करती है, और वो सोचती है मेरा पति तो वैसे भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, और मैं इसी तरीके से अपना समय अब आगे गुजारने वाली हूँ। यानी जो शीला देवी होती है पूरी तरीके से गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है, और वो पूरे तरीके से गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है। धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है। उसी गांव में एक सुनार की दुकान होती है, और सुनार का नाम सोनू होता है। अब वो सोचती है किसी न किसी प्रकार से जो है जो सोनू सुनार है उसको भी अपने बस में कर लिया जाए तो मेरी जो सोने पहनने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। अब जो सोनू सुनार होता है वो भी लंगोट का ढीला होता है, वो भी खूबसूरत औरतों पे बहुत जल्दी फिदा हो जाया करता था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है, और वो एक तारीख आई जाती है, 18 मई 2026 का दिन होता है, और सुबह के 11 बज रहे होते हैं। उसकी सास जो है घर पर होती है और उसका पति जो है काम पर गया हुआ होता है। तभी शीला देवी जो अपनी सासू से कहती है, बोले माँ जी, जो बाली मेरी टूट गई थी उसे ठीक कराने के लिए मैं सुनार की दुकान पर जा रही हूँ। तो उसकी सास कहती है, बेटा तुम अकेली जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो शीला कहती है, नहीं, मैं पड़ोस में जो रजनी रहती है मैं उसी को अपने साथ ले जाऊंगी और मैं अपनी बाली ठीक करा लाऊंगी। उसके बाद दोनों दोस्तों वहां पर चली जाती हैं। वहां पर जाने के बाद दोस्तों सोनू सुनार की दुकान पर पहुंच जाती हैं। उसकी दुकान पर आज के समय कोई भी ग्राहक नहीं होता है, वो अकेला बैठा हुआ फोन चला रहा होता है। और जैसे इसकी नजर जो है इसकी शीला की खूबसूरती पर पड़ती है तो शीला की खूबसूरती को देखकर एकदम दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी खूबसूरत महिला मैंने कभी नहीं देखी, और उस पर मोहित हो जाता है। और वो कहता है, कहिए भाभी जी आपको क्या लेना है। उसके बाद जो कान की बाली होती है उसे दिखाती है और वो कहती है, ये बाली हमें ठीक करानी है या हमें चेंज कर दे दो। उसके बाद दोस्तों एक बाली दूसरी दिखाता है। उस बाली की कीमत जो है वो लगभग दोनों की 7,000 बताता है, और उनकी बाली जो होती है वो 4,000 में लगाता है। उनके पास महिला जो होती है शीला के पास कुल 3,000 रुपए होते हैं। तो 3,000 रुपए होते हैं। अब 3,000 में वो अपने एक सोने का मंगलसूत्र भी लेने के लिए आई थी। उसके बाद जो सोनू सुनार होता है वो समझ जाता है कि ये महिला बहुत खूबसूरत है, और वो अपना जाल फेंकता है और वो सोचता है किसी न किसी प्रकार से इस महिला को मुझे अपने बस में करना है। धीरे धीरे करके समय ऐसी बीतता रहता है, और जो रजनी होती है उसका एक फोन आता है, और वो फोन पर बात करती करती जो बात चली जाती है। अब जो सुनार होता है वो उससे बहुत मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगता है, लेकिन शीला कुछ कम नहीं होती है, शीला उससे 4 चंदे आगे होती है। अब शीला जो है उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की जो प्रक्रिया शुरू कर देती है, उसे अपनी अदाओं से फंसाने लगती है, और वो कहती है मुझे एक मंगलसूत्र भी चाहिए और 2 कान की बालियां भी चाहिए। उसके बाद जो सुनार होता है वो दिखाता है, लेकिन वो महिला कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो सुनार होता है जब दुकान पर कोई नहीं होता है तो वो उस महिला से शीला से कहता है, बोले ये बालिया और ये जो मंगलसूत्र सोने का तो मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये महिला सब कुछ समझ जाती है और वो कहती है, बोले ठीक है, मैं तुम्हारा नंबर जो है मुझे अपना दे देना, और मैं ये बाली लेकर अब जा रही हूँ, ये मंगलसूत्र लेकर चली जाऊंगी, कल मैं तुम्हारे पास फोन करूंगी, तुम मेरे घर पर आ जाना और हम दोनों अपना वक्त गुजार लेंगे। लेकिन दोस्तों सोनू सुराग बहुत चालाक होता है, वो कहता है नहीं, मैं ये तुम्हें ऐसा नहीं दे सकता हूँ, ये दोनों चीजें मैं तुम्हें जब भी दे सकता हूँ जब तुम मेरे साथ वक्त गुजार लोगी। उसके बाद दोस्तों शीला कुछ कम नहीं होती है और वो मौका पाकर जो है वहां से दुकान से चली जाती है। अब दोस्तों वो इंतजार करने लगती है कि आखिर कब शाम ढले और कब मेरी सास आए और कब मैं पूरी प्लानिंग करूं। धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है। शाम होती है, शाम को उसका पति आता है, हार थक कर अपने पति को खाना बनाती है और सब लोग सो जाते हैं। लेकिन शीला को नींद नहीं आती और वो सोचती है किसी न किसी प्रकार से उस सुनार से जो है बाली और मंगलसूत्र तो मुझे लेना ही लेना है। अब दोस्तों इसी तरीके से सुबह होती है, और सुबह होती है तो आखिर वो एक तारीख आई जाती है। 20 मई 2026 का दिन होता है। सुबह लगभग 7:30 बजे का समय होता है। अब जो शीला होती है वो अपने पति से कहती है, बोले मुझे कुछ खरीदना है, कुछ पैसे चाहिए। उसका पति कहता है, बोले 7 तारीख आने वाली है और 7 तारीख को मेरी महीने की पेमेंट मिलती है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम खरीद सकती हो। लेकिन दोस्तों शीला से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी पूरी प्लानिंग करने के लिए तैयार हो जाती है।
अब दोस्तों उसकी जो सास होती है वो पड़ोसियों में बैठने के लिए चली जाया करती थी। जब पड़ोसियों में बैठने के लिए चली जाया करती थी तो दोस्तों क्या होता है, वो चली जाती है उसकी सास और वो कहते हैं मैं 1-2 घंटे में वापिस आ जाऊंगी। अब दोस्तों मौका पाकर जो शीला होती है अपने फोन को निकालती है और उस नंबर को वो डायल कर देती है सोनू सुनार के। सोनू सुनार के नंबर पर कॉल की जाती है। जब कॉल की जाती है तो उसे बुला लिया जाता है और घर में जब आता है तो वो कहती है बोले मुझे बाली और मंगलसूत्र लेकर आना, तभी मैं तुम्हारे साथ जो है समय गुजार सकती हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें खाली हाथ लौटा दूंगी। सोनू सूरान लंगोट का बहुत ढीला व्यक्ति होता है, वो अय्यासी किस्म का इंसान था। वो उसमें लॉकअप में के अपनी तिजोरी में के 2 बाली निकालता है और एक प्यारा सा मंगलसूत्र लेता है और उस महिला के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है। जब दस्तक देना शुरू कर देता है तो उस महिला को जो है वो वालिया और मंगलसूत्र दिखाया जाता है। अब वो महिला घर में उसे अंदर कर लेती है और अपनी मर्जी से अपने बेडरूम तक लेकर जाती है और फिर दोनों का गंदा और घिनौना काम जो कृत्य शुरू हो जाता है। और ये गंदा और गलत काम तब तक करते हैं जब तक इन दोनों के मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती है। जैसे इनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है उसके बाद वो महिला कहती है बोले लाओ अब मुझे ये बाली और ये मंगलसूत्र दे दो। उसके बाद जो सोनू सुनार होता है वो मंगलसूत्र और बाली निकालता है और कहता है मेरा जब भी तुम्हारे साथ मन करेगा, जब मैं तुम्हारे घर पर आ जाया करूंगा तभी मैं तुमको दूंगा, वरना नहीं दूंगा। उसके बाद वो महिला कहती है ठीक है, जब तुम्हारा मन करे जब आ जाया करना, और जब तुम्हारा मन करे मुझसे बात कर ले करना। उसके बाद वो दोनों चीजें उस महिला को दे देता है। लेकिन दोस्तों अब जो इनके साथ एक बहुत बड़ा कांड होने वाला था, क्योंकि इसे नहीं पता था कि मेरी सास को गए हुए बहुत समय हो गया है, मेरी सास भी घर पर आ सकती है। तभी दोस्तों 5 मिनट बाद जो है उसकी सास जो, जब ये दोनों अंदर होते हैं तो अचानक दरवाजे पर खटखटाती है। जब वो देखती है दरवाजा अंदर से बंद है तो उसकी सास जो है बिरमा देवी सोचती है कि शायद मेरी बहू नहा रही होगी इसलिए उसने दरवाजा बंद कर लिया है। लेकिन 10 मिनट हो जाती है, कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तो वो काफी ज्यादा अपनी बहू को आवाज देने लगती है। तब उसकी बहू जो होती है और अंदर सोनू सुनार होता है वो पूरी तरीके से पसीने में गदगद हो जाते हैं। आज इनके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यूं ही समय गुजरता जाता है। अब वो सुनार कहता है आखिर अब क्या होगा। अब वो महिला और जो दोनों होती हैं आधे घंटे के बाद जो है जब काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो दरवाजा अंदर से खोलते हैं। जब अंदर से दरवाजा खोलते हैं तो अंदर सोनू सुनार और उसकी जो लड़की की बहू होती है जब निकल के आती है तो महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। वो महिला कहती है बोले आखिर तू हमारे घर पर क्या करने के लिए आया है। और दोस्तों उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो महिला उसको गाली देना शुरू कर देती है और वो कहती है मेरा बेटा तुझे इतने पैसे कमा कर देता है, तभी तू मेरे बेटे के साथ मेरे बेटे के पीठ पीछे इतना बुरा कर रही थी, तेरे साथ तो बुरा ही होना चाहिए। दोस्तों वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है, लेकिन ये बात जो है उसका पति बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरे घर पर क्या मैटर है। अब दोस्तों उसकी सास जो होती है वो अपनी सास के जो हाथ पैरों में पड़ना शुरू कर देती है कि माफ कीजिए, अगर तुमने ये बात मेरे पति या अपने दोस्त को या अपने बेटे को बता दी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे मेरी पहली और लास्ट गलती समझकर माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों उसकी सास जो है कहती है कि अगर मैंने ये बात अपने बेटे को बता दी तो शायद मेरा ही घर बर्बाद हो जाएगा। और वो महिला कहती है बोले मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद भविष्य में तू ऐसा काम कभी नहीं करेगी। उसके बाद वो महिला उसके सर पर हाथ रख के कसम खा लेती है और बात को रफा दफा कर दिया जाता है। शाम को हाथ थक कर अब जो अशोक कुमार होता है वो अपने घर आता है। घर आता है तो उसे खाना बना हुआ मिलता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि उसके घर पर आज कितना बड़ा कृत्य हुआ था। उसे ना तो उसकी माँ बताती है और ना उसकी पत्नी बताती है। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी जो है सुधरने वाली नहीं होती है, यानी वो अपनी आदत से बाज नहीं आती है। धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है और वो आखिर एक तारीख आई जाती है 29 मई 2026 को। फिर जो है सोनू सुनार को अपने घर बुला लेती है। जब सोनू सुनार को अपने घर बुला लेती है तो उससे वो 10,000 रुपए का वादा रखती है, बोले मुझे सख्त जरूरत है और मुझे 10,000 रुपए चाहिए। सोनू सुनार 10,000 रुपए लेकर पोस्ट पे जाता है। पहले कहता है पहले तो हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो महिला कहती है अब ये जिम्मेदारी पूरी मेरी है, तुम मुझे पैसे लेकर आ जाओ। उसके बाद दोस्तों वो महिला को पैसे देता है और पैसे देने के बाद उसके साथ गलत काम करता है। और ये गलत काम तब तक करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं बढ़ जाता है। इस तरीके से ये जो शीला होती है वो दिन ब दिन जो गलत रास्ते पर चलती जाती है और उसे ये नहीं पता लगता है कि आखिर ये गलत रास्ता एक दिन मेरी जिंदगी और मेरा घर दोनों तोड़ देगा। दोस्तों उसके बाद जो फिर उसकी सास उसे पकड़ लेती है और उसकी सास सोचती है आखिर ये ऐसे अपनी आदत से मजबूर है, ये ऐसे बाज नहीं आने वाली और मुझे अपने बेटे अशोक को इसकी सारी सच्चाई के बारे में बताना होगा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके समय बढ़ता है और वो एक तारीख आई जाती है 10 जुलाई 2026 सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास। जब उसका बेटा उठता है तो अपने बेटे को कहती है कि बेटा
प्लॉट में बहुत ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से वहां पे पनारा बंद हो गया है। क्यों ना हम प्लॉट में चलते हैं। उसका बेटा अशोक उसकी अपनी माँ के साथ जाता है, प्लॉट में पहुंचता है तो उसकी माँ जो है अकेले में ले जाकर अपने बेटे को उसकी पत्नी की सारी करतूतों के बारे में बताना शुरू कर देती है कि बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीठ पीछे जो है बहुत बुरा कर दिया और वो गलत रास्ते पर चल चुकी है, उससे बच कर रहना। दोस्तों ये बात सुनकर जो अशोक का गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है और वो सोचता है मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती और ये मेरी पत्नी वाकई में गलत रास्ते पर चल पड़ी है। और उसके खून में उबाल आने लगता है। उस दिन तो वो काम पे चला जाता है, लेकिन आज उसका काम पे मन नहीं लगता और वो सोचता है मैं कितनी मेहनत से अपनी पत्नी के लिए काम करता हूँ, कमाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे मुझे ही धोखा देती है। आखिर उसको सबक तो सिखाना होगा। दोस्तों आज शाम हो जाती है और शाम को छुट्टी होती है, तो उसकी जो सास होती है वो अपने बेटे का आने का इंतजार कर रही होती है। अब दोस्तों जो वहां पर क्या होता है, उसका बेटा पहुंच जाता है लेकिन उसका खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं होता है। उसकी पत्नी कहती है बोले खाना खा लीजिए, तभी वो कहता है बोले आज मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है। अब दोस्तों सोने का समय हो जाता है, 10:30 बजे दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। यानी दोनों पति पत्नी एक कमरे में चले जाते हैं और उसकी जो माँ होती है वो बैठक में सो जाती है। उसके बाद वो उसे नींद नहीं आ रही होती है, तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे कमाकर महीने के तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, तब भी तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। ये बात सुनकर उसकी पत्नी को काफी ज्यादा एकदम सदमा लगता है और वो कहती है कि तुमसे किसने बताया था। तो वो कहता है तुम जितने गुलशन खिला रही हो मुझे सब का पता लग चुका है और ये अब तुम्हारा ये राज जो ज्यादा छिपने वाला नहीं है और मैं ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा। अब वो तरह तरह की बात करना शुरू कर देता है। अब वो कहता है या तो सच बता दीजिए वरना देख लेना इसका परिणाम बहुत घातक होगा। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वो उससे कसम खा लेती है। उस बात को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और दोस्तों तभी उसे प्यास लगती है और प्यास पानी पीने के लिए वो फ्रिज में जाता है, फ्रिज की बोतल निकालता है। उस फ्रिज में ही दोस्तों कुछ सब्जियां पड़ी होती है, जो बैगन की सब्जियां होती है, जो लंबे बैगन होती है, उनको उठा लेता है। और वो सोचता है आखिर ये पत्नी मेरी कैसी हो चुकी है, कितनी बद चलन आवारा हो चुकी है। मैं तो इतनी कितनी अच्छी समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था इस अच्छी सूरत के पीछे एक राज छिपा हुआ है। और वहां से दो बैगनों को उठाता है और उसी बेडरूम में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी के साथ जब वो हम बिस्तर होने के लिए तैयार होता है तो दोस्तों उस दोनों बैगन को जो अपनी पत्नी के प्राइवेट यानी संवेदनशील हिस्से में डाल देता है, जिसके कारण उसकी पत्नी काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। जब चीखने चिल्लाने लगती है तो उसकी माँ की आंख खुल जाती है और वो सोचती है शायद आज मेरे बेटे ने अपनी पत्नी के साथ कोई कांड कर दिया है। और वो महिला जो है काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, पड़ोसियों को आवाज देना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों जब पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो कहते हैं बोले बताइए आंटी जी क्या हो गया। तो वो कहती है आज मेरे बेटे ने अपने आप को अपनी बहू को अंदर बंद कर लिया है, या तो कोई कांड कर दिया है और मेरी बहू की चीखने चिल्लाने की आवाज पहले तो आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो पड़ोसी में एक लड़का होता है जिसका नाम आरब होता है। आरब देखने में 6 फुट का अच्छा कट्टा नौजवान होता है और उसकी जिम भी होती है और वो उस दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे को जब जैसे ही तोड़ता है तो दोस्तों जो गांव के परिवार लोग होते हैं अंदर का नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि अंदर एक बेड पर जो है जो शीला होती है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक कोने में जो उसका पति होता है यानी अशोक खड़ा हुआ होता है। जब उसकी माँ इस नज़ारों को देखती है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। फिर वहीं पर गांव के सरपंच जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में ये सूचना दे देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कांड हो गया है। उसके बाद दोस्तों पुलिस आधे घंटे के बाद मौके पर वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उससे उसके बाद उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ किया जाता है तो वो लड़का जो है कहता है कि मेरी पत्नी जो है इसके जो है कई मर्दों के साथ जो अवैध संबंध थे, इसी गुस्से में आकर मैंने अपनी पत्नी के साथ जो है इस तरीके का कांड कर दिया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये खुलासा होता है तो सब अपने पैरों तले जमीन खिसक जाती है सबके। और ये जो वाक्य होता है बहुत जल्दी जो है वायरल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस लड़के के अशोक के ऊपर जो है ये पुलिस जो है चार्जशीट तैयार कर लेती है, लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी हुई है कि जज साहब इसको क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो अशोक ने अपनी पत्नी शीला के साथ किया था वो सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान की एक गलती के कारण उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है और पूरी जिंदगी बर्बाद होती चली जाती है। कहते हैं ना कि लालच में कभी नहीं आना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला होती है। ना ये लालच में आती है और ना आज इसका परिवार इस तरीके से भी करता।
तो दोस्तों क्या कहना चाहते हो आप इस वीडियो के माध्यम में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करने का था। मिलता हूँ फिर किसी सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।